नमस्कार। आज करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव रोग। मानव रोग, मानव रोग, ह्यूमन डिसीजेस। तो देखते हैं मानव रोग। मानव रोग में मानव रोग, देखिए मानव रोग, मानव शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है, मानव शरीर, मानव शरीर में विकार उत्पन्न होना, मानव शरीर में विकार उत्पन्न होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। तो मानव शरीर में विकार का उत्पन्न होना, अगर हमारा शरीर सही से काम नहीं कर रहा है, विकार उत्पन्न हो गया, तो वो क्या कहलाता है? मानव रोग कहलाता है। बात करेंगे आगे मानव रोग के प्रकार। मानव रोग के प्रकार, तो मानव रोग के प्रकार में आते हैं तो दो प्रकार के हम ये रोग देखेंगे। एक तो होते जन्मजात, जन्मजात, दूसरे होते उपार्जित। जन्मजात और दूसरे होते उपार्जित। तो जन्मजात की बात हम करते हैं, जन्म से होने वाले रोग, जन्म से होने वाले रोग, जन्म से होने वाले रोग क्या कहलाएंगे? जन्म से होने वाले रोग। जो रोग हमें जन्म से ही मिलते हैं तो वो कैसे कहलाते? जन्मजात रोग, जन्म से ही होने वाले रोग। अब दूसरी बात इसमें हम देखते हैं, एक तो ये हो गया कि जन्म से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं। यह क्या करते हैं? देखिए उपापचयी, जो जन्मजात रोग होते हैं यह है उपापचयी या विकासीय अनियमितता से होते हैं। तो देखिए जन्म से होने वाले रोग होते हैं और यह उपापचयी या विकासीय अनियमितताओं से होते हैं। जो जन्मजात रोग होते हैं जन्म से होने वाले होते हैं और उपापचयी या विकासीय अनियमितताओं से होते हैं। दूसरी बात करते उपार्जित, यह जन्म के बाद होते हैं, जन्म के बाद। तो ये जो होंगे जन्म के बाद और विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए मानव रोग, मानव शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे मानव रोग कहते हैं। मानव रोग दो प्रकार का होता है, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात उसे कहते हैं जो जन्म से होने वाले रोग होते हैं और इनके द्वारा क्या होता है? यह उपापचयी या विकासीय अनियमितताओं के कारण होते हैं। दूसरी बात हम करते हैं उपार्जित की, तो जन्म के बाद होते हैं और विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो अलग अलग टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे जन्मजात फिर उपार्जित। तो सबसे पहले चलते हैं हम उपार्जित वालों में। उपार्जित का भी अभी हम विभाजन वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम उपार्जित, एक एक को पढ़ेंगे। तो पहले चलते हैं हम उपार्जित में। उपार्जित, देखिए उपार्जित दो प्रकार के रोग आते हैं इसमें भी। एक होते हैं संक्रामक, दूसरे असंक्रामक। उपार्जित रोगों में भी संक्रामक डिसीजेस होती हैं और एक असंक्रामक होती है, इन्फेक्टियस। आके इसमें हम बात करते हैं संक्रामक में। अगर हम चलें तो संक्रामक में हमारे आते हैं जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग।
प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो देखिए संक्रामक की बात करते हैं तो जीवाणु से, जैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले, कवक से और प्रोटोजोआ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही होता है, इसी से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कभी वो जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में पूछ लेता है, विषाणु से, कवक या प्रोटोजोआ, या निम्न रोग किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए असंक्रामक में चलते हैं। संक्रामक का भी हमने कुछ थोड़ा देखा, तो अभी से हम असंक्रामक में चलते हैं। असंक्रामक रोग जो होते हैं, असंक्रामक, यह रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को नहीं फैलते, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं फैलते। होता भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम असंक्रामक में बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए मधुमेह। मधुमेह, तो अगर कोई व्यक्ति जिसे शुगर हुई है तो वो शुगर दूसरे को, रोगी से दूसरे को नहीं फैलेगी। जैसे जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर है, हृदय रोग है, हृदय रोग। तो देखिए ये असंक्रामक बीमारी होती है। संक्रामक बीमारी वो कहलाती है जो रोगी होता है उससे किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को ये नहीं होती हैं। जैसे हम देख सकते हैं मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय। तो अगर कोई कैंसर का रोगी है तो कैंसर उस रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को नहीं फैलेगा। जोड़ों का दर्द है, मधुमेह या हृदय रोग, तो इस टाइप के रोगों को हम क्या कहते हैं, असंक्रामक होते। और ये संक्रामक डिसीजेस कहलाती है, बीमारी कहलाती है, इन्फेक्टियस होती हैं। अर्थात कहीं ना कहीं ये इनकी अगर हम बात करें तो जो संक्रामक बीमारी के फैलने के जो कारकों की अगर हम बात करें तो ये कारक, संक्रामक बीमारी के जो कारक होते हैं हमारे, ये जल से फैल सकती हैं, वायु से, भोजन से, जल, वायु, भोजन से, और शारीरिक संपर्क से। तो शारीरिक संपर्क के द्वारा भी संक्रामक रोग वो होते हैं जो शारीरिक संपर्क, जल, वायु या भोजन के द्वारा फैल जाते हैं। और ये असंक्रामक रोग वो होते हैं जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को नहीं होते हैं। उन बीमारियों को हम असंक्रामक कहते हैं। और जो छुआछात या जल, वायु, भोजन या शारीरिक संपर्क के द्वारा फैलती है वो इन्फेक्टियस या संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैसे हम अभी सबसे पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा संक्रामक बीमारी में, तो सबसे पहले हम जीवाणु पढ़ेंगे, फिर विषाणु पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। इन्हें भी करेंगे धीरे धीरे। सारी जो मानव रोग है तो सभी को करेंगे। तो सबसे पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जीवाणु के बारे में, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, तो पहले इन्हें करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जन्मजात जो रोग होते हैं उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट को करेंगे, फिर असंक्रामक को करेंगे, और फिर हम देखेंगे जन्मजात होने वाले रोगों को। आइए आगे चलते हैं। देखिए जीवाणु जनित या बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जीवाणु जनित या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। होने वाले रोग, जीवाणु जनित या बैक्टीरिया। तो जीवाणु को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। तो जीवाणु से होने वाले रोग या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम जीवाणु से या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को देखेंगे और इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड की बात करते हैं। पहला जीवाणु जनित रोग हमने लिया है टाइफाइड, जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, आंत्र ज्वर। टाइफाइड क्या नाम है, आंत्र ज्वर। चलिए देखिए हमसे अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसका जीवाणु बताइए, टाइफाइड का जीवाणु बताइए।
टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफोसा। तो इसका जीवाणु क्या है? साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से होता है। चलिए दूसरी बात करते, प्लीहा। प्लीहा और आंत्रयोजनी ग्रंथि बढ़ जाती है, इस रोग में बढ़ जाती है। तो येलो फीवर में क्या होता है? प्लीहा और आंत्रयोजनी ग्रंथि बढ़ जाती है। फैलने का कारक सबसे ज्यादा इसका गंदा पानी, गंदे पानी से फैलता है, जिसमें फैलने के बाद इसमें तेज बुखार होता है। फैलता किससे? गंदे पानी से तेज बुखार होता है, इसमें सिर दर्द भी रहता है, जो इसके लक्षण हैं। तो लक्षणों में क्या आता है? तेज बुखार और सिर दर्द। फैलता किससे है? गंदे पानी से, गंदे पानी से। और अगर टाइफाइड का जो, इससे बचने के लिए हमें मक्खियों से भी भोजन को बचाना चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ दूषित करती हैं। तो इसलिए मक्खियों से भी भोजन को दूषित होने से बचाना चाहिए। तो टाइफाइड या आंत्र ज्वर, और इसके लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, दवाई यूज़ करते हैं, क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरो कई बार पूछा जा चुका है, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन। तो देखिए टाइफाइड या आंत्र ज्वर साल्मोनेला टाइफोसा इसका जीवाणु होता है। प्लीहा या आंत्रयोजनी ग्रंथि बढ़ जाती है, गंदे पानी के द्वारा फैलता है, जिसमें हमारे लक्षण तेज बुखार या सिर दर्द होता है। और मक्खी के द्वारा प्रदूषित होने से भोजन को बचाना चाहिए, और इसके लिए हमें क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। जीवाणु से होने वाला दूसरा रोग हमारा तपेदिक है। तो दूसरा रोग लेते हैं, जीवाणु जनित या बैक्टीरिया से होने वाला दूसरा रोग लेते हैं। दूसरा रोग तपेदिक, तपेदिक, या इसे दूसरा नाम में इसका होता है तपेदिक या यक्ष्मा, या इसे कहते हैं काक रोग या टीवी या राज यक्ष्मा भी इसे कहा जाता है। तो कभी कभी कोई सा भी नाम दे देता है, राज यक्ष्मा भी कहा जाता है, या फिर ट्यूबरोकोलोसिस भी इसे कहा जाता है। ट्यूबरोकोलोसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। पहली बात इसकी करते, जीवाणु, इसका जीवाणु क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकोलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकोलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकोलोसिस। अगर हम इसमें देखें तो लक्षण में ज्वर होता है, भूख कम लगती है, भूख कम हो जाती है, वजन भी कम हो जाता है, और सबसे मेन होता है इसमें तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो देखिए इसका जो जीवाणु होता है तपेदिक, यक्ष्मा, काक या टीवी या राज यक्ष्मा या ट्यूबरोकोलोसिस के नाम से इस रोग को जाना जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकोलोसिस जीवाणु होता है। इसके होने पर ज्वर रहता है, भूख कम लगती है, वजन भी कम होता चला जाता है, और सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो तंत्रिका तंत्र पर होता है, तंत्रिका तंत्र पे, और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। और इसके लिए हम BCG का टीका उपयोग में लाते हैं। BCG का
टी का उपयोग में लाते हैं, BCG का टी का उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा रोग देखते हैं, जीवाणु से होने वाला तीसरा रोग प्लेग। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेग। तो प्लेग को हम जानते हैं, चूहों पर जो पिस्सू पाए जाते हैं, चूहों पर जो पिस्सू होते हैं उनसे फैलता है। तो कहें तो पिस्सुओं से फैलता है, या कह सकते हैं चूहा इसका वाहक होता है, तो चूहे पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से ये रोग फैलता है। प्लेग, कौन सा रोग? प्लेग। तो प्लेग फैलता है। एक इसी का एक और पार्ट होता है गिल्टी वाला प्लेग। अगर हम गिल्टी वाले प्लेग की बात करें तो काफी घातक बीमारी है गिल्टी वाली। इसमें होता क्या है, जांघ, गर्दन और काक में सूजन आ जाती है, ये ग्रंथियां सूज जाती हैं। ठीक है, काफी घातक बीमारी होती है प्लेग। चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सू से फैलती है। गिल्टी वाला जो प्लेग होता है वो काफी घातक होता है और इसमें मृत्यु भी हो जाती है। जांघ, गर्दन, कांख ये सब क्या हो जाती है, सूज जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेग के बाद, नेक्स्ट लेते हैं जीवाणु से होने वाला ही रोग हैजा, जो गंदा पानी, जो जल की गंदे पानी से भी होता है हैजा। जीवाणु इसका विब्रियो कोलेरा इसका जीवाणु होता है। और मक्खी से भी फैलता है ये, मक्खी हैजा फैलाती है। और जब ये हैजा हो जाता है तो सबसे बड़ी कमी शरीर में होती है, शरीर में होने वाली सबसे बड़ी कमी होती है जल की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, जल की कमी हो जाती है। ठीक है, और हैजा होने पर हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और इसके साथ साथ हम हैजे का टीका भी लगवा सकते हैं, नेक्स्ट बीमारी है हमारे पास जो जीवाणु से होती है, डिप्थीरिया। नेक्स्ट चलते हैं डिप्थीरिया। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी इसका जीवाणु होता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होती है। ये इसका जीवाणु होता है, कई बार पूछा भी गया है कि डिप्थेरिया का जीवाणु बताइए। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी इसका जीवाणु होता है। ठीक है, और इस रोग में सबसे बड़ी बात होती है कि गले में झिल्ली का निर्माण हो जाता है, गले में झिल्ली बन जाती है, कृत्रिम झिल्ली बन जाती है गले के अंदर, गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। और उस गले में बनने वाली झिल्ली से श्वास लेने में परेशानी होती है, और जैसे जैसे झिल्ली बड़ी होती जाती है, मोटी होती जाती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने के कारण श्वास कम लेने के कारण मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण हम श्वास नहीं ले पाते और मृत्यु हो जाती है। इसमें पूछा गया है कि इसके लिए किसका टीका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम डीपीटी का टीका प्रयोग में लाते हैं। और देखिए, डिप्थीरिया अगर होता है तो जो रोगी होता है उसके हाथ, नाक, मुंह को हमें लाल दवा KMNO4 से साफ करना चाहिए। नाक, मुंह को
जो फेस है रोगी का, उसे हमें KMnO4 लाल दवा के द्वारा साफ करना चाहिए। तो डिप्थीरिया का जो जीवाणु हमारे पास है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु होता है। इस रोग में गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है और धीरे धीरे ये झिल्ली बढ़ती चली जाती है, जिससे और सांस लेने में परेशानी होती है और एक मृत्यु का कारण बन जाती है। DPT का टीका इसके लिए प्रयोग किया जाता है और KMnO4 लाल दवा का प्रयोग, KMnO4 लाल दवा का प्रयोग रोगी के नाक मुंह को साफ करने के लिए हमें करना चाहिए। नेक्स्ट रोग लेते हैं, जीवाणु से होने वाला हमारा अगला रोग है टिटनेस। टिटनेस जिसे हम लोक जा के नाम से भी जानते हैं, लोक जा या फिर धनुष टंकार भी कहते हैं, धनुष टंकार भी कहते हैं, लोक जा या धनुष टंकार भी कहते हैं। और बैसिलस टिटेनी जीवाणु से होता है, बैसिलस टिटेनी जीवाणु से होता है, बैसिलस टिटेनी जीवाणु से होता है। और हम बात करें तो इस रोग के उपचार के लिए ATS का एंटीटॉक्सिन सीरम के इंजेक्शन को 3 बार प्रयोग में कर सकते हैं। ATS का इंजेक्शन लगवाना चाहिए कौन से रोग के लिए? टिटनेस, लोकजा या इसे हम कहते हैं धनुष टंकार। धनुष टंकार, गर्दन नहीं मुड़ पाती है इस रोग में, टिटनेस। नेक्स्ट रोग हम लेते हैं जीवाणु से होने वाला, अगला हमारा रोग है कोढ़ या कुष्ठ रोग। कोढ़ या कुष्ठ रोग, कोढ़ या कुष्ठ रोग। इसका भी जीवाणु काफी पूछा गया है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका जीवाणु होता है जिससे ये फैलता है। और इस बीमारी में सबसे बड़ी बात होती है, जो ऊतक होते हैं, टिश्यू, ऊतक का अपक्षय हो जाता है, ऊतक का अपक्षय हो जाता है। कोढ़, जिसे कोढ़ या कुष्ठ रोग कहते हैं, जीवाणु होता है, जिस जीवाणु के कारण होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। और इस बीमारी में ऊतक का अपक्षय हो जाता है, जिसके कारण चकत्ते बनते, शरीर पर चकत्ते बनने लगते हैं, चकत्ते बनने लगते। और इसके लिए सभी जानते हैं हमें कौन सी दवाई यूज की जाती है, MDT दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रोग लेते हैं जीवाणु से होने वाला रोग, निमोनिया। निमोनिया, देखिए निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया, इसका भी जीवाणु पूछा गया है निमोनिया का। और ये किस जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। और निमोनिया में क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो निमोनिया जो होता है हमारा किससे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है, फेफड़ों में इसमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट हम रोग लेते हैं काली खांसी, जो जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट हमारा क्या है? काली खांसी। चलिए, काली खांसी, कुकर खांसी जिसे हम कहते हैं, या पर्टुसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। काली खांसी या कुकर खांसी या पर्टुसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका जीवाणु होता है हीमोफिलस
परटूसिस, परटूसिस। और ये जो होती है ये हवा से फैलती है, हवा से फैलती है, मतलब हवा इसका कारक है, हवा के द्वारा काली खांसी फैलती है। और इसके लिए भी हमें डीपीटी का टीका प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं सिफिलिस। नेक्स्ट हमारा जीवाणु से होने वाला रोग होता है सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस ट्रेपोनोमा इसका जीवाणु होता है, ट्रेपोनोमा पैलिडम, ट्रेपोनोमा पैलिडम। संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, और ये रोगी को फैलता है, एक रोगी से दूसरे को फैलता है संभोग के द्वारा, और इसके उपयोग के लिए हम पेनिसिलिन प्रयोग करते हैं, पेनिसिलिन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट गोनोरिया होता है, एक और पढ़ लेते हैं जो जीवाणु से होने वाला रोग है और काफी पूछा गया एग्जाम में। गोनोरिया, 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 इसका जीवाणु होता है नाइसेरिया, नाइसेरिया, नाइसेरिया गोनोरियाई। नाइसेरिया गोनोरियाई से होता है गोनोरियो, ठीक है। और इस रोग के कारण स्त्रियों में बांझपन का रोग हो जाता है, बांझपन की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में अभी आगे। ये हमारे रोग थे जीवाणु से होने वाले रोग, मानव में जीवाणु से होने वाले रोग। थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में। जैसे एक जीवाणु होता है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला बेसिलाई, बेसिलाई, साल्मोनेला बेसिलाई जीवाणु होता है। इस जीवाणु से भोजन विषाक्त हो जाता है, भोजन विषाक्त हो जाता है, विषयुक्त हो जाता है, और इस विषाक्त भोजन को खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक। और ये जो सैल्मोनेला बेसिलाई जीवाणु होता है ये ज़्यादातर जल और भोज्य पदार्थों से फैलता है। इसके कारक जल और भोज्य पदार्थ होते हैं। कारक क्या है, जो वाहक है इसका, जिसके माध्यम से फैलता है, जल और भोज्य पदार्थ है। एक रोग बाटुलिज्म रोग होता है, बाटुलिज्म, ये भी जीवाणु से फैलता है। बाटुलिज्म रोग जीवाणु के द्वारा विष उत्पन्न किया जाता है, उसके कारण ये भी फैलता है बाटुलिज्म रोग। बाटुलिज्म रोग जीवाणु के विष के कारण, देखिए बाटुलिज्म रोग जीवाणु एक विष उत्पन्न करता है, उसी के कारण ये बाटुलिज्म रोग होता है। तो ये भी जीवाणु से होने वाला रोग होता है। अभी हम बात कर रहे थे डीपीटी का जो टीका होता है, इसका उपयोग 3 रोगों में किया जाता है, 3 रोगों में डीपीटी का टीका 3 रोगों में प्रयोग किया जाता है। डी फॉर डिप्थीरिया, डी से क्या है, डिप्थीरिया, परटूसिस काली खांसी, परटूसिस काली खांसी, टिटनेस। तो इसमें भी इनका, इसीलिए ऐसे 3 रोगों में इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे हम चलते हैं जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों, जीवाणु से जितनी बीमारियां होती हैं उसमें अगर हम दवाई प्रयोग करते हैं तो वो दवाई हमारी सल्फा ड्रग कहलाती है, सल्फा ड्रग। तो सल्फा ड्रग का प्रयोग किया जाता है, सल्फा ड्रग का प्रयोग किया जाता है जीवाणु से होने वाली बीमारियों में सल्फा ड्रग का प्रयोग किया जाता है।
आगे चलते थोड़ा सा और देखते हैं इसी में, अभी जीवाणु से होने वाली बीमारियों में ही एमिनोसैलिसिक एसिड होता है, एमिनोसैलिसिक एसिड होता है। इसका प्रयोग हम टीबी और कुष्ठ रोग में करते हैं, टीबी और कुष्ठ रोग के लिए करते हैं। ठीक, बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका टीबी से अगर बचाव करना है तो जन्म के 12 माह के अंदर लगवाना होता है। जन्म के 12 माह के मतलब 1 साल के अंदर बीसीजी का टीका लगाने पर टीबी के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो ये थे जीवाणु से होने वाले रोग। नेक्स्ट उसमें करेंगे विषाणु से होने वाले, कवक से और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग।